हेलो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर में जो जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद यह है कि आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प जरूर मिलेगी। वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन 111 से। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन है द लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर कॉल्ड करेवाज आर नोन फॉर। आपको बताना है जो लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते हैं जिनको करेवाज कहा जाता है, करेवाज किस लिए ज़्यादा मशहूर हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, सेफ्रॉन कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन, एप्पल कल्टीवेशन या फिर जूम कल्टीवेशन। दोस्तों अगर आप आंसर देना चाहते हैं इस वाले क्वेश्चन का, इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, सैफरॉन कल्टीवेशन। दोस्तों जब हम लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो ये जो रिवर्स होते हैं या फिर स्ट्रीम्स होते हैं जो वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी एरिया पर, उसको लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स कहते हैं। या फिर जो एंशिएंट रिवर्स होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स वो डिपॉजिट करते हैं तो उनको भी लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स कहते हैं। और लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स को करेवाज भी कहते हैं। तो ये जो करेवाज होते हैं ये सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस होता है। दोस्तों अगर हम सैफरॉन की बात करें तो सैफरॉन को कश्मीरी में कुंग बोला जाता है और ये काफ़ी कॉस्टली होता है। दोस्तों कश्मीर में अगर हम सैफरॉन कल्टीवेशन की बात करें तो कश्मीर का जो पामपोर एरिया है वो सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए फेमस है और पामपोर को सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम टेरेस कल्टीवेशन की बात करें तो टेरेस कल्टीवेशन एक टाइप है कल्टीवेशन का जहां पर हम एक स्लोप पे कल्टीवेशन करते हैं और यहां पर स्लोप में जो सीडी टाइप खेत होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि इनके ऊपर जो है वो कल्टीवेशन की जाए। इसी तरह एप्पल कल्टीवेशन तो आपको पता ही है। मैं बात करूंगा यहाँ पर जूम कल्टीवेशन की। दोस्तों जूम कल्टीवेशन का दूसरा नाम है स्लैश या फिर बर्न कल्टीवेशन। ये एक तरह की कल्टीवेशन है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। यहाँ पर फार्मर्स क्या करते हैं, वो एक जगह पे अगर कोई जंगल होते हैं उनको साफ करते हैं या फिर उनको जलाते हैं और जब मिट्टी खाली होती है तो यहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है। जब ये ज़मीन फिर आहिस्ता आहिस्ता कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती, इसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं, फिर यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं की जाती बल्कि दूसरी जगह जो है यहाँ पर ज़मीन साफ की जाती है। जो यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाया जाता है, उनको काटा जाता है, फिर यहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है। और इसी तरह जो कल्टीवेशन है वो इसी तरह शिफ्ट रहती है। तो जूम कल्टीवेशन एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। आपको बताना है इनमें से किसने बुद्धिस्ट काउंसिल की सदारत की, प्रेसिडेंसी संभाली जब बुद्धिस्ट काउंसिल की जो मीटिंग है वो हेल्ड हुई थी कश्मीर में कनिष्का के दौर में, यानी कनिष्का उस टाइम जो है वो रूलर था। तो आपको बताना है इस काउंसिल की सदारत यानी प्रेसिडेंसी किसने संभाली थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, परसवा, नागार्जुना, फिर वासुमित्रा। दोस्तों अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, वासुमित्रा। दोस्तों कश्मीर में ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी और ये 72 AD में हुई थी। और ये कनिष्का जब राजा था या फिर रूलर था उसके दौर में ये हुई थी। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल की जो सदारत है, प्रेसिडेंसी जो है, यानी इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे वासुमित्रा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी जिसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे वासुमित्रा। और ये जो मीटिंग या फिर बुद्धिस्ट काउंसिल है ये श्रीनगर के आसपास हुई थी और उस जगह जहां पर ये हुई थी उसका नाम था कुंडलवना।
दोस्तों इस बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज़्म को दो सेक्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक सेक्ट का नाम रखा गया महायाना और दूसरे सेक्ट का नाम रखा गया था हिनायाना। दोस्तों यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना होगा कि इस बुद्धिस्ट काउंसिल ने कश्मीर के जो सरस्वती वादा टीचर्स थे और जो गंधारा थे उनके दरमियान जो इशू चल रहा था उसको सॉल्व करने के लिए ये काउंसिल जो है बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। आपको कुछ माउंटेन रेंजेस दिए गए हैं, आपको इनको ऑर्डर में रखना था नॉर्थ से लेकर साउथ, यानी नॉर्थ में पहले कौन आता है उसके बाद फिर साउथ की तरफ आपको मूव करना था और इन जो माउंटेन रेंजेस जो दिए गए थे इनको ऑर्डर में रखना था। 4 माउंटेन रेंजेस थे, पहला था पीर पंजाल, फिर उसके बाद ज़ंस्कार, डोलाडार और लद्दाख। तो 4 ऑप्शंस ये थे आपके पास 1 2 3 4 और इसी तरह इनको ऑर्डर में देना था। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और इन माउंटेन रेंज के बारे में सोचें और फिर एक ऑर्डर दें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख करके। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा। दोस्तों जब हम जम्मू कश्मीर में नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले टॉप मोस्ट की बात करें तो सबसे पहले ऊपर नॉर्थ में आता है काराकोरम रेंज और उसके बाद काराकोरम के बाद आता है लद्दाख रेंज और लद्दाख के बाद आता है ज़ंस्कार रेंज। ज़ंस्कार के बाद दोस्तों आता है पीर पंजाल रेंज और पीर पंजाल के बाद आता है दोस्तों आपका डोलादर रेंज और डोलादर के बाद आता है दोस्तों शिवालिक रेंज। तो दोस्तों अगर हम इस ऑर्डर को लेके चलें तो सबसे पहला जो यहाँ पर आएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा लद्दाख और उसके बाद दोस्तों आएगा ज़ंस्कार, यानी दूसरे नंबर पे ज़ंस्कार आएगा और उसके बाद जो दोस्तों तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आएगा पीर पंजाल और पीर पंजाल के बाद आएगा दोस्तों डोलादर। तो इस तरह हमारा ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 4 2 1 3, यानी पार्ट सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको साफ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पर ऊपर है काराकोरम रेंज और उसके बाद आता है लद्दाख रेंज, लद्दाख के बाद आता है ज़ंस्कार रेंज, ज़ंस्कार के बाद आता है पीर पंजाल के बाद आता है डोलादर और उसके बाद आता है शिवालिक रेंज। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि हमने इस पेपर से लिए थे। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो इस पेपर में पूछे गए थे जो कि जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड पूछे गए थे वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा और इसके अलावा जो रीजनिंग या फिर मैथ या बाकी जो पोर्शंस हैं तो वो भी हम आपके लिए डेली बेस पे लाएंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से हेल्प मिले। फिलहाल मैं ये वीडियो करता हूँ यही एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ में यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को आप ऑल पे रखें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो करें और लाइक करें ताकि आपको फेसबुक पर भी इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।